क्या आप जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी की सुबह जब पूरी दिल्ली गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी कर रही होती है, इंडिया गेट के घने कोहरे में एक ऐसी टुकड़ी मार्च करती है जो भारतीय सेना की किसी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। इसे द घोस्ट बटालियन कहते हैं। तारीख जनवरी 26, 2024। समय सुबह 3:45। पूरा कर्तव्य पथ सफेद कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। ड्यूटी पर तैनात जवान अभिमन्यु को लगा कि उसके ठीक पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस सामने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने 50 सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी खड़ी थी। बिना किसी आहट के, बिना किसी सांस की आवाज के अभिमन्यु ने अपनी राइफल थामी और चिल्लाया, रुकिए, आप किस रेजिमेंट से है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक उन सैनिकों ने एक साथ अपनी गर्दन अभिमन्यु की तरफ मोड़ी। उनके चेहरों पर खाल नहीं थी, सिर्फ पीली पड़ चुकी हड्डियां और गड्ढे जैसी आंखें थीं। उनकी वर्दी फटी हुई थी और उस पर 1940 के दशक के जंग लगे मेडल लगे थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक फटी हुई बिगुल की आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि नर्क से आ रही चीख जैसी थी। मौत का सैनिक, वो मुर्दा टुकड़ी आगे बढ़ने लगी। वे अभिमन्यु के शरीर के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वो हवा हो। जैसे ही वो उसके शरीर से गुजरे, अभिमन्यु को महसूस हुआ कि उसका खून जम रहा है। उसे सुनाई दीन हजारों फुसफुसाहटें, हमारा वक्त हो गया, हमें परेड नहीं करनी है। वे सीधे अमर जवान ज्योति की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर सबके सब एक साथ हवा में धुएं की तरह विलीन हो गए। पीछे रह गई तो सिर्फ एक पुरानी खून से सनी हुई खाकी टोपी जो बर्फ जैसी ठंडी थी। जब सुबह सीनियर ऑफिसर्स आए तो उन्होंने अभिमन्यु को बेहोश पाया। उसके हाथ में वो पुरानी टोपी थी। रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला 1950 की पहली परेड से एक ट्रक हादसे में एक पूरी टुकड़ी खत्म हो गई थी। वे आज भी हर साल अपनी अधूरी परेड पूरी करने वापस आते हैं। अगली बार जब आप टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखें तो गौर से देखिएगा। शायद कोहरे के पीछे कोई ऐसी टुकड़ी भी मार्च कर रही हो जिसे सिर्फ आप देख पा रहे हैं। ऐसी ही और रियल लाइफ कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।